हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट की क्लास में कहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे वो देखते हैं। लास्ट की क्लास में हमने 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट की क्लास में आपका जो एक्सरसाइज है वो 3B हमने स्टार्ट किया था और 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू सोल्व कर रहे थे, तो आपको फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहां से x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल 11 है। तो यहां से x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल 11। यहां से एलसीएम लेंगे 12। तो 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा 4x प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा 3y इक्वल 11। 4x प्लस 3y इक्वल 12 मल्टीप्लाई करेगा 11 के साथ कितना हो जाएगा 132। क्लियर। तो इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया और ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। यहां से इक्वेशन सेकंड है आपकी 5x/6 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल -7। यहां से 6 हम एलसीएम लेंगे। 5x माइनस 3 2 जा 6, तो यहां से 2y इक्वल -7। चलिए, तो यहां से 5x - 2y -7 के साथ 6 क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां से 5x - 2y इक्वल 6 7 जा -42। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है 4x + 3y इक्वल 132 एंड 5x - 2y इक्वल -42। अब या तो x वाली जो टर्म है उसको इक्वल कर लीजिए या y वाली टर्म को इक्वल कर लीजिए। तो यहां से यदि हम y वाली टर्म को इक्वल करें तो यहां से 3y है, यहाँ पे 2y है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में और इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो 6 पे इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 4x + 3y। 4 3 जा 12x, सॉरी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है भाई। 4 2 जा 8x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल 132। 2 जा 264। इक्वेशन थर्ड, ठीक। इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई 5 3 जा 15x -2 3 जा 6y इक्वल 42। 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12 126, वो भी माइनस के साइन के साथ। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, इसको इक्वेशन 4 बोल देंगे भाई। ऑन एडिंग, साइन जो है डिफरेंट है, तो आपको बताया था लास्ट क्लास में डिफरेंट साइन में ऐड करने पर ही वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो यहां से प्लस के 6y माइनस के 6y से कैंसिल। 15 प्लस के हैं 8 प्लस के हैं 23x इक्वल 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 2 जाएंगे 3, यहाँ पे 1। x की वैल्यू कितनी आई यहां से 6। 23 डिवाइड में जाएगा, 23 कहाँ जाएगा डिवाइड में 138 के, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 6। चलिए एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको। x इक्वल यहां से होगा 138 डिवाइडेड बाय 23, x इक्वल 6। x की वैल्यू हमें यहां से 6 मिली। अब x की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी, ठीक है। कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं x की वैल्यू। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट
द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। चलिए सेकंड में पुट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 6, माइनस 2y इक्वल माइनस 42। यहां से -2 इक्वल -42। 5 6 जा 30 एंड प्लस माइनस माइनस, ये भी इधर माइनस के आएंगे, ठीक है, प्लस की वैल्यू है तो माइनस में आ जाएगी। -2 इक्वल -42 -30 -72, y इक्वल +36, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 36। आप भैया आंसर नोट करेंगे, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 36। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आप नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 4x माइनस 3y इक्वल 8। तो ये क्वेश्चन तो सही है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है तो ऐसे ही यहाँ रहने देंगे। अब यहां से ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है भाई, ये क्वेश्चन सेकंड है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को हम इधर ले जा सकते हैं, ठीक है, 3 को यह लिख सकते हैं मल्टीप्लाई विद 3 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। ऑन मल्टीप्लाइंग और मल्टीप्लाई करने पे बाई की वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगी। ऑन मल्टीप्लाइंग विद 3 इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां से 6 3 जा 18x माइनस 3y, और यहां से 3 क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी थर्ड, इसको इक्वेशन आप थर्ड बोल दीजिए, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे नोट करेंगे, 4x माइनस 3y इक्वल 8, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। तो यहां से साइन डिफरेंट है, y की वैल्यू के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्ट, सॉरी सेम साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, तो यहां से माइनस ये प्लस ये माइनस, तो 3y से 3y, 18 से 4 जाएंगे तो 14x इक्वल 29 से 8 जाएंगे तो 21, x इक्वल कितना आएगा 3y2, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, x की वैल्यू कितनी आई 3y2। x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए। चलिए इक्वेशन फर्स्ट, 4x माइनस 3y इक्वल 8, 4x, x की वैल्यू कितनी है 3y2 माइनस 3y इक्वल 8। अब यहाँ इस 2 से ये 4 2 टाइम चला जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ से 6 माइनस 3y इक्वल 8, तो -3y इक्वल 8 माइनस 6, y इक्वल यहाँ से 2 एंड -3, y की वैल्यू आई -2/3, x कितना है 3/2 एंड y की वैल्यू कितनी है -2/3, x है आपका 3/2 एंड y है -2/3। चलिए भाई नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, 2x माइनस 3y/4 इक्वल 3, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। यदि इक्वेशन फर्स्ट में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो मल्टीप्लाइंग
विद 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 4 जा 8x माइनस 3y, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 4 जा 12। ये इक्वेशन थर्ड है। अब यहां से बाई एंड एक्स को भी इक्वल करना है, या तो एक्स वाली टर्म इक्वल कर लीजिए या बाई वाली टर्म इक्वल कर लीजिए। चलिए देखते हैं अभी। तो यहां से 5x माइनस 2 बाई इक्वल कितना है, 7 है। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब इनको इक्वल करना है, तो बाई वाली वैल्यू इक्वल कर लीजिए, इजी रहेगा। तो बाई वाली वैल्यू इक्वल करने के लिए इक्वेशन 3 में 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई लिखेंगे। मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन 3 एंड विद 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन में 2 में 3 का मल्टीप्लाई। चलिए भाई, यहां से मल्टीप्लाई करने पर देखिए, 8 2 जा 16x माइनस 3 2 जा 6y एंड 12 2 जा 24। ये इक्वेशन 4, ठीक है। फिर 5 3 जा 15x माइनस 2 3 जा 6y इक्वल 7 3 जा 21। ये इक्वेशन 5। अब साइन एक जैसे हैं, साइन कैसे हैं, यहां से एक जैसे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल। 16x से 15x गए माइनस के, तो x बचे, यहाँ प्लस की वैल्यू इक्वल 3। x की वैल्यू कितनी आई, 3। अब x की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए, इन इक्वेशन सेकंड। 5x, 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 3 माइनस 2y इक्वल 7, माइनस 2y इक्वल 7। 5 3 जा 15, इधर जाएंगे माइनस के 15, तो यहां से माइनस 2y इक्वल -8। y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी प्लस के 4। y इक्वल -8 अपॉन -2, y की वैल्यू +4। तो यहां से x इक्वल 3, y इक्वल 4। चलिए भाई, तो इसे भी आप नोट करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 नोट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। 2x प्लस 5y इक्वल 8/3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल 5/x। तो यहां से x वाली वैल्यू हम इक्वल कर लेंगे, या y वाली वैल्यू इक्वल कर लेंगे, कोई सी भी इक्वल कर सकते हैं। यदि y की वैल्यू आपको इक्वल करनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन सेकंड में 5 का मल्टीप्लाई लिखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 5 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहां से 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4x प्लस 5 2 जा 10y इक्वल 8 2 जा 16/3। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15x, 5 3 जा
15x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल 5 5 जा 25/6। ठीक है, चलिए भाई, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। अब साइन डिफरेंट हैं, अलग अलग साइन है, तो ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाएंगे। लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग। यहां से 15 और 4 दोनों प्लस के हैं, तो 19x 19x, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से 16/3 भी प्लस की वैल्यू है, एंड 25/6 भी प्लस की वैल्यू है। यहां से सोल्व कर लेंगे भाई इनको। देखिए, 6 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 19x इक्वल 6 क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 2 जा 6, तो 16 2 जा 32 प्लस 25। x इक्वल यहां से कितना हुआ, 57/6, और 19 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 19 3 जा एंड 3 2 जा, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आई, 1/2। x कितना मिला, 1/2। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में भी रख सकते हैं या सेकंड में भी रख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख लो चलो। 2x, 2 × x की वैल्यू 1/2 प्लस 5 इक्वल 8/3, 8/3। यहाँ देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से 5 इक्वल 8/3। यहाँ से 1 बचे, 1 प्लस है ये, तो यहाँ से 5 इक्वल 8/3 -1। क्लियर, -1। अब यहां से 3 एलसीएम लेंगे, तो 5 इक्वल किसके होगा, 3 एलसीएम लेंगे। ठीक, तो यहाँ 8 - 3, 5 इक्वल 5/3, y इक्वल 5/3, एंड 5 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 5 से 5 कैंसिल, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई, y इक्वल आया आपका 1/3। x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 1/3। जैसे कोई बात ही नहीं है। चलिए भाई, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 11, नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 0। यहां से 2x प्लस 3y इक्वल -1, ये इक्वेशन फर्स्ट। 3 इधर ले जाएंगे हम, तो 7 -4x इक्वल 3y। यहां से -4x -3y इक्वल 7। देखिए, 3y प्लस की वैल्यू थी, इधर ले गए माइनस में हो गई, और 7 प्लस में था, इधर ले गए माइनस में हो गया, तो 7 कैसे होंगे, माइनस के। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को यहां नोट करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल -1। बाई वाली वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है, और साइन कैसे हैं, डिफरेंट हैं या सेम है, वो हम देख लेते हैं।
साइन कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो ऐड करने पर ही काम चल जाएगा भाई। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग। माइनस के 3 बाई से प्लस के 3 बाई कैंसिल, माइनस के 4x है प्लस के 2x है, तो माइनस के 2x, माइनस के 1, माइनस के 7, -8, x इक्वल 4। तो x की वैल्यू कितनी आई, +4। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में ही क्या कर लेंगे, x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल -1, 2 × x की वैल्यू 4 प्लस 3y इक्वल -1, 3y इक्वल -1, 2 4 जा 8 प्लस के इधर जाएंगे -8, y इक्वल -9 और 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू -3, x इक्वल 4 एंड y इक्वल -3, और यही आंसर है, तो इसको भैया नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 नोट करेंगे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल 1.7 एंड 7x माइनस 0.7 x माइनस 0.2y इक्वल 0.8। यहाँ क्या करेंगे, y वाली वैल्यू इक्वल कर लेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 2 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 0.8x प्लस 0.6y प्लस 17 2 जा 34, 3.4, और ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहाँ 7 3 जा 21, 2.1x, फिर यहां से -2 3 जा 6, तो 0.6y इक्वल 8 3 जा 24, तो यहां से 2.4, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर क्या होगी, 4। अब यहां से बाई वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, इक्वल हो गई, बाई वाली वैल्यू इक्वल है और साइन कैसे है, डिफरेंट है, तो ऐड करने पर ही बात बन जाएगी। लिखेंगे यहां पर ऑन एडिंग, ऑन एडिंग। ठीक है, ऐड करने पर ये कैंसिल। अब यहाँ x की वैल्यू दोनों कैसी है, प्लस की है, 2.1 एंड 0.8 को ऐड करेंगे तो 2.9 आएगा, कितना आएगा, 2.9x इक्वल, यहां से 4 4 8.5, x इक्वल 5.8 अपॉन 2.9, तो यहां से x इक्वल 2, x की वैल्यू कितनी आई, 2। अब x की वैल्यू 2 को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कोई से में भी आप पुट कर सकते हो द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 0.4 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स के प्लेस पर 2 प्लस 0.3 y इक्वल 1.7। यहां से 0.8 प्लस 0.3 y इक्वल 1.7, 0.3 y इक्वल 1.7 माइनस 0.8, 0.3 y इक्वल यहाँ से 0.9, y इक्वल 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू यहाँ से आई, अरे यार, 3 3 जा 9, तो y इक्वल कितना आया? 3। x की वैल्यू आपकी 2, y की वैल्यू 3, ठीक है। x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। x एंड y की वैल्यू आ चुकी है, आप नोट करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है। यहाँ से 0.3 x प्लस 0.5 y इक्वल 0.5, फिर यहाँ से 0.5 x प्लस 0.7 y इक्वल 0.74। यहाँ से x वाली वैल्यू भी हम इक्वल कर सकते हैं, y वाली वैल्यू भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हमको x की वैल्यू इक्वल करनी है, x वाले टर्म, तो यहाँ से इसमें 5 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का मल्टीप्लाई। क्लियर? चलिए लिखेंगे, on multiplying with 5 in equation first and with 3 in equation 2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है भैया। यहां से इक्वेशन फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, तो यहां से आएगा 1.5x प्लस 5 5 जा 25, 2.5 y एंड 5 5 जा 25, 2.5। ठीक है, ये इक्वेशन होगी आपकी थर्ड। इसमें इक्वेशन सेकंड में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 1.5x प्लस 7 3 जा 21, 2.1y। यहां से 7 3 जा, हाँ सॉरी, इसमें 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 7 जा 21 एंड 122 पॉइंट। ये इक्वेशन आपकी 4। ठीक है, अब यहाँ पे x वाली वैल्यू जो है वो इक्वल हो चुकी है, x वाली टर्म। तो यहाँ से साइन एक जैसे हैं, तो ऐड करने पर काम नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा हमको? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए भाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। एक्स वाली वैल्यू कैंसिल, 2.5 में से 2.1 को यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 मिलेगा बाई 2.5 में से। ये 2.22 है भाई, पॉइंट जो है 2 डिजिट के आफ्टर है, इसको सही कर लेना। 2.22, 2.22, ठीक है। अब यहां से देखिए आप, 2.50 में से 2.22 यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से 0.28 क्या मिलेगा? 0.28। ठीक, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.28 डिवाइडेड बाय 0.4।
तो यहाँ से y इक्वल 7, यहाँ से 4 7 जा 28, तो y की वैल्यू कितनी आई 0.7, और यहाँ जीरो लगाएंगे तो तब पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक, 4 7 जा 28, 7 टाइम गया, यहाँ 2 डिजिट के आफ्टर पॉइंट है, यहाँ 1 के, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 डिजिट पॉइंट लगेगा, तो इसलिए 0.7 आया। 7 नहीं, इसको 0.7 लिखेंगे, इस चीज पर ध्यान देना है। चलिए, अब 0.7 बाई की वैल्यू आई, हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बाई की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो यहां से 0.3x, 0.3x प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 0.7 इक्वल 0.5। यहां से 0.3x इक्वल 0.5। अब यहां से इनका मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, और ये होगा माइनस में 0.35। तो यहां से 0.3x इक्वल यहां से मिलेगा 0.15। 50 में से 35 माइनस होंगे तो 15 बचेगा, 0.15। एक्स की वैल्यू यहां से 0.15 डिवाइडेड बाय 0.3, 3 5 जा 15, तो एक्स इक्वल 0.5। पॉइंट का विशेष ध्यान रखेंगे भाई, एक्स की वैल्यू 0.5 एंड वाई की वैल्यू 0.7। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, आप नोट करेंगे भाई। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 7 y+3 - 2x+2 इक्वल 14, एंड सेकेंड इक्वेशन 4y - 2 + 3x - 3 इक्वल 2। इनको सोल्व कर लेंगे, इजी है। फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई बाई के साथ करेंगे 7y प्लस 7 3 जा 21 माइनस 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ 2x माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल 14। यहां से -2x प्लस 7y, 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 17 मिलेगा, वो भी प्लस के 17 इक्वल 14। यहां से -2x प्लस 7y इक्वल 14 - 17, 14 - 17 -2x प्लस 7y इक्वल -3। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। अब यहां से सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई बाई के साथ, 4 का मल्टीप्लाई बाई के साथ 4 बाई -4 2 जा 8, फिर प्लस 3x -3 3 जा 9 इक्वल 2। यहां से 3x प्लस 4 बाई इक्वल -8 -9 -17, और इधर जाकर क्या होंगे +17। 3x प्लस 4 बाई इक्वल +19, तो यहां से +19। ये इक्वेशन हमारी सेकंड। ठीक, अब यहाँ x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 7 है, तो x वाले इक्वल कर लेंगे। तो x वाले इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई लिखेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग विद 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड विद 2 इन इक्वेशन 2। क्लियर, चलिए। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6x -6x प्लस 7 3 जा 21 इक्वल -3 3 जा -9। ये इक्वेशन थर्ड होगी आपकी।
इक्वेशन सेकंड, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6x प्लस 4 2 जा 8 प्लस 19 2 जा 38, ये इक्वेशन फोर्थ। साइन डिफरेंट है तो ऐड करने पर ही काम चल जाएगा, ऑन एडिंग। ठीक, ये कैंसिल 21 एंड 8 29, 29 बाई इक्वल 38 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 बचेंगे प्लस के, तो बाई इक्वल कितना आया 1। अब y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है माइनस के 2x, माइनस 2x प्लस 7 बाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 1 इक्वल -3। यहां से -2x इक्वल -3 प्लस के 7 1 जा 7 है, इधर जाएंगे माइनस के 7 हो जाएंगे, -2x इक्वल -10, x इक्वल 5। तो यहां से x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप नोट करिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नोट करेंगे। मैं साइड हो जाता हूं, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स 6x प्लस 5y इक्वल 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 2x प्लस 6y माइनस 1। अब देखिए यहां से ये इक्वेशन इसके इक्वल एंड ये इक्वेशन इसके इक्वल, तो यहां से फर्स्ट टू इक्वेशन को इक्वल लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, फिर लास्ट टू इक्वेशन को इक्वल लेंगे, उनको सोल्व करेंगे। यहां से हम लेंगे 6x प्लस 5y इक्वल 7x प्लस 3y प्लस 1। यहां से 6x प्लस 5y माइनस 7x इधर ले आएंगे, -3y भी इधर ले आएंगे और 1 इधर एज इट इज रह जाएगा। तो यहां से 6x प्लस के हैं, 7x माइनस के हैं, तो -x, 5y प्लस के हैं, 3y माइनस के हैं, +2y इक्वल 1। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब लास्ट टू इक्वेशन को हम इक्वल लेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे भाई। यहाँ से 7x प्लस 3y प्लस 1, 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 6 2 जा 12y -2, 7x प्लस 3y -2x -12y -2, यहाँ पे एंड प्लस के 1 भी इधर चले गए तो -1 हो गए। 7x से 2x जाएंगे 5x, 3y से माइनस के 12y जाएंगे -9y इक्वल -3। ये इक्वेशन हमारी सेकंड, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हमारा काम इजी है, कुछ भी अब नहीं है इन इक्वेशन को सोल्व करने में। अब यहां से x 1 है, यहाँ x 5 है, तो इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद 5 इन इक्वेशन 1, ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग विद 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। चलिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से 5 का मल्टीप्लाई करने पर -5x -5x प्लस 5 2 जा 10y 1 5 जा 5, ये इक्वेशन आपकी थर्ड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड यहां नोट कर लेंगे, 5x
-9y इक्वल -3, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। साइन डिफरेंट है तो ऐड करने पर ही काम चल जाएगा भाई। तो यहां पे लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, ऑन एडिंग -5x से प्लस के 5x, प्लस के 10y है, -9y, तो यहां से प्लस के y, 5 से 3 जाएगा 2, y की वैल्यू कितनी आई 2। अब y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। -x+2y इक्वल 1, -x+2 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 2 इक्वल 1, -x इक्वल 1, 2 2 जा 4 तो -4, -x इक्वल -3, तो यहां से x की वैल्यू आपकी +3, x इक्वल +3 एंड y इक्वल 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो आप भैया इसको नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नोट करेंगे। और जो बचे हुए क्वेश्चन है, अभी काफी सारे क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, लगभग इसमें 50 तक के क्वेश्चन है। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे जहां तक भी होंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।